रांची 1970 की बात है, 1970 की। उस समय डीएमसी हुई थी रांची में। जी। गवर्नर हाउस था ना, काके रोड में, उसी में हुआ। हाँ, जोर से बोलिए। हम भी थे वहाँ तब। तो उसके बाद डीएमसी ख़त्म होने के बाद जब जागृति बाबा ने डेली जागृति दर्शन देते थे वर्कर लोगों जी। को और मार्गी लोगों को, आते थे जागृति, तो वहाँ पे हम भी आते थे। एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था, बहुत मार्गी लोग वहाँ थे, बाबा के दर्शन के लिए आए थे। अब कुछ डीएमसी हुआ था ना धर्मा चक्र, तो उसमें भी मार्गी लोग रह गए थे कुछ, तो बाबा के दर्शन के लिए। तो बाबा तो वहाँ से दर्शन के लिए 10 बजे 10:30 बजे आते थे जागृति। जब बाबा का दर्शन दिए, प्रवचन कुछ बाबा बोले, उसके बाद एक लड़का था करीब 18-20 साल का, लंबे सा था, तो बाबा ने इशारा से बुलाए उनको, इधर आ जाओ, खड़ा हुए। बाबा अपने पास बुलाए और बोले कि पद्मासन में बैठ जाओ, साधना करो। तो बाबा जैसे चौकी पर बैठे थे ना, तो उस पर बैठा लड़का जो नीचे बैठा प्लेटफॉर्म इसमें स्टेज में। तो बाबा वो जो लड़का साधना करने लगे, अब बाबा ने जब बाबा के जाने का समय हुआ, तो बाबा ने वो छड़ी उनके पास रहता था, दुखहरण छड़ी, हम लोग दुखहरण बोलते थे। तो बाबा जाते समय वो टच कर दिए इसमें, हाँ टच कर दिए और बाबा चले गए। और लड़का साधना में बैठा हुआ है। कुछ देर बैठे बहुत देर हो गया, ठीक है, फिर गिर गया वो, सो ऐसे। तो वैसे ही दिन भर। फिर दूसरे टाइम हम लोग शाम को आए, हम भी बाबा को साथे जाते थे, बाबा क्वार्टर, हम लोग ड्यूटी था हमारा वॉलंटियर में। और फिर उधर से जीप से आते थे, बाबा आते थे तो हम लोग आते थे। तो देखते हैं लड़का वैसे ही पड़ा हुआ है स्टेज में। तो बाबा आए, फिर दर्शन सबको दिए और बाबा के उसको लड़का के बारे में बोले बाबा को, बाबा लड़का उठ नहीं रहा है, इसका और मैंने उठाते हैं, उठता ही नहीं है, और ये कुछ बोलता भी नहीं है। और नाड़ी भी देख रहा था, तो नाड़ी भी नहीं चल रहा है। सब बाबा को बताए, बाबा ऐसा ऐसा है लड़का का। तो बोला कि ठीक हो जाएगा, बाबा बोले ठीक हो जाएगा। तो शाम का समय था ना, फिर बाबा जो दर्शन देके चले गए, तो वो बाबा बोले कि लड़का को ले जाओ आप साथ में, और वहाँ इसको गरम दूध करके, गाय का दूध गरम करके इसको पिलाना, और तेल मालिश करना, सरसों का तेल गरम करके मालिश करना, ठीक हो जाएगा। हम लोग लाए जीप में उसको, फिर बाबा क्वार्टर वहाँ जहाँ हम लोग रहते थे ना, वहीं उसको निके सुलाए, फिर तेल गरम करके उसको मालिश किए। दूध लाए, दूध गरम करके पिलाने के लिए लाए, तो मुंह खुल ही नहीं रहा था, दांत बैठ गया था। चम्मच से भी दे रहे तो कुछ नहीं, पिया नहीं, खाली मालिश करते रहे। तो सुबह फिर हुआ, तो बाबा के जाने के समय फिर टाइम हुआ, तो गए। तो लड़का को भी लेते गए साथ में, 440 स्टेज में वहाँ पर हम लोग लड़का को सुला दिए। और फिर बाबा को बताया गया, बाबा देखिए लड़का का नाड़ी बंद है, दूध नहीं पिया, दांत बैठा हुआ है, क्या करें हम लोग। तो बाबा बोले देखो जी, यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मार्गी डॉक्टर है, उसको बुला के दिखाओ। बोला के दिखाओ क्या हुआ है, वो डॉक्टर जानेगा ना, हम डॉक्टर नहीं ना हैं। बोला कि हम तो डॉक्टर नहीं हैं। तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर देखेंगे क्या दवाई देना है, वो डॉक्टर देंगे, डॉक्टर को बुला के ले आओ। जी दादाजी। हाँ, तो क्या करके बाबा चले गए। फिर हम लोग, तो दादा थे सन्यासी दादा लोग, डॉक्टर को बुला के लाए, बीडी सिंह को लाए, और भी डॉक्टर था, ये रमेश दादा 40 पे, और भी डॉक्टर थे, चक्रवर्ती थे, 3-4 डॉक्टर थे मार्गी, वो सबको दिखाए। तो बोला दादा, ये हमको बोला, हम लोगों को, दादा ये तो अब नहीं रहे, इनका सांस भी बंद हो गया, नाड़ी भी नहीं चल रहा है, ये तो अब है नहीं, हम लोग क्या करें, क्या इलाज करें, इसको क्या दवाई दें, उसको हम लोग बस ही बात नहीं। डॉक्टर जवाब दे दिए,
फिर हुआ कि फिर हम लड़का को फिर हम लोग उठा करके ले गए वहीं बाबा कोटार के पास जहाँ हम लोग रहते थे। अब जैसे जैसे बाबा बोले थे कि तेल गरम करके मालिश करना, दूध पिलाना। दूध तो पीता ही नहीं था, तेल गरम करके खाली मालिश करते थे। तो 2 दिन बीत गया वैसे ही। तीसरा दिन फिर हम लोग वैसे ही ले गए बाबा को बोले फिर जाके वहीं जागृति में बाबा ऐसा ऐसा है। डॉक्टर सब जवाब दे दिया, कोई डॉक्टर नहीं कहते हैं कि हम लोगों का कोई माना ये नहीं है कि क्या हुआ है, कैसे हम लोग इलाज करें, कोई ये तो है ही नहीं। अब तो हम लोग बस की बात नहीं है। अब तो क्या हम लोग बाबा बोले, हम लोग बाबा जवाब दे दिया डॉक्टर लोग। तो बोला कि देखो जी और डॉक्टर है, बोला बहुत है, कोशिश करो तुम लोग, कोशिश करो और उसको वही गरम करो, तेल गरम करके मालिश करते रहो और दूध पिलाना। बोला बाबा तो दांत बैठ गया है, दूध पिएगा नहीं, पीता ही नहीं। हम लोग कितनों कोशिश करते दांत खोलने के लिए, खुलता ही नहीं है, नहीं खुलता है। तो बोला कि ठीक हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा। तो फिर बाबा ऐसे बोल के चले गए। फिर हम लोग बाबा को लाए, 4 दिन ऐसे ही हुआ। अरे बाप, 4 दिन कुछ नहीं। हाँ, फिर बाबा का दादा जो है थे, दादा लोग थे, दादा के नाम तो नहीं है, दादा रिक्वेस्ट किए बाबा को, बाबा अब क्या करें हम लोग, ये तो है ही नहीं, अब इसका कुछ नहीं है शरीर में। तो बाबा फिर क्या हुआ? बाबा ने उसको हाँ फिर क्या हुआ देखिए, बाबा अब शरीर भी ठंडा हो गया, कैसे क्या करें हम। बोला तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन जो हम लोग लगे लास्ट चौथा दिन, तो फिर बाबा बोला कि ले आओ यहाँ। तो बाबा बोला कि 16 दिए। तो फिर बाबा ने जो प्रवचन जो दिए खत्म हो गया। जब जाने के समय फिर बाबा ने वो छड़ी टच कर दिया। अच्छा, त्रिकुटी में? हाँ, त्रिकुटी में टच करके चले गए। चले गए, हम लोग बैठे रहे। तो आधा घंटा के बाद उसका सांस चलना शुरू हो गया, थोड़ा सा शरीर हिलना शुरू हो गया। हम लोगों को ऐसा हुआ कि भाई आप तो शरीर इसका हिलने लगा, तो ठीक हो रहा है। तो फिर हम लोग उठा के वहाँ से जीप में ले आए, ला करके फिर वहाँ के फिर जैसे बाबा बोले थे तेल मालिश करना, दूध के तो हम लोग फिर मालिश कर करके फिर उसको ज़बरदस्ती दांत खोले, उस करके दांत खोला, फिर चम्मच से 2-4 चम्मच दूध पिलाए। रात भर वैसे किए। तो फिर सुबह वो दोनों फिर से कुछ बोलने लगा। फिर बाबा को समय जागृति आने का समय हुआ, फिर हम लोग ले आए। फिर उस समय जो है उठ के बैठने लगा, हाँ बोलने लगा बच्चा। तो फिर बाबा को हम लोग बताए, बाबा लड़का अभी तो ठीक है जी। तो अभी बोलने लगा कुछ, हम लोग दूध पिलाए, खाने लगा दूध। तो बाबा बोले हाँ जी वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने बोले कि देखो हम ऐसा क्यों किए, आप लोग पता है, मालूम है क्या है, क्यों किए ऐसा। सब मार दिए और दादा लोग बोले दादा बाबा हम लोग क्या जाने क्या कैसे क्या हुआ था। तो बाबा बोले कि देखो जी हम इसको इसलिए ऐसा किए कि ये पहले लड़की था, पहले जन्म में लड़की था और लड़की का संस्कार इसको रह गया था। हमेशा ये सोचता था हम लड़की हैं, तो इसीलिए फिर उसको उतना दिन तक उस लड़की का उसमें हम भेज दिए। लड़का का संस्कार पूरा नहीं हुआ था, लड़की का संस्कार पूरा करके तो फिर इसको हम लड़का बाबा ने क्यों, तो वही कारण है जी, इसीलिए हम उसको ऐसा किए। परमपिता बाबा की